Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning. Today we are going to conduct our session 6th. Already we have done 5 sessions in which we have learned about different words and their origins. In the previous session, 5th, we have learned about different medical specialists and what are they known. Like the eye specialist is known as ophthalmologist, the heart specialist is cardiologist, the woman specialist is गाइनेकोलॉजिस्ट। तो अब आज उनके ओरिजिन और उनसे रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। तो डॉक्टर्स वो वुमेन होती है ना, उसको गाइनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये हमने सेशन सेकंड से ही पढ़ लिया है कि जो गाइने होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, वुमेन। तो जो वुमेन से रिलेटेड वुमेन के इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर होता है वो गाइनेकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। अब जो मेडिकल साइंस होती है वुमेन की उसको गाइनेकोलॉजी बोलेंगे और एडजेक्टिव बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि एल अगर सफिक्स ऐड हो तो गाइनेकोलॉजिकल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था, जो बेबी की डिलीवरी के टाइम पे मदर की हेल्प करते हैं, जो स्पेशलिस्ट मदर की डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। ये एक लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक से बना है जिसका मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या है, एक लैटिन वर्ब है जिसका मतलब होता है जो स्टैंड करती है। मतलब जब वुमेन लेबर पेन में होती है या फिर डिलीवरी ऑफ इन्फेंट के वक्त जो वुमेन के साथ या फीमेल के साथ स्पेशलिस्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन। इसमें सफिक्स क्या है, ICIAN। ICIAN एक सफिक्स है ना। अब ये ICIAN सफिक्स से ये हर चीज़ को क्या बना देता है, एक्सपर्ट बना देता है। जैसे कि म्यूजिशियन, फिजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन। अब जो मेडिकल साइंस होगी चाइल्ड बर्थ से डील करने की वो ऑब्स्टेट्रिक्स होगी और उसके बाद एडजेक्टिव ऑब्स्टेट्रिकल। नेक्स्ट वन इज जो चिल्ड्रन बेबीज से रिलेटेड, बेबी की डिजीज से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं उनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। ये किस कॉम्बिनेशन से बना है, ग्रीक वर्ड पैडोज और चाइल्ड। ठीक है। अब आइटीरिया, पैडोज, आइटीरिया और आईसीएन, तो ये सब इनसे बनके क्या बना है, जो मतलब चिल्ड्रन की मेडिकल हीलिंग में एक्सपर्ट हो उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। वो चिल्ड्रन के न्यूट्रिशंस के बारे में बताता है, डेवलपमेंट के बारे में बताता है, उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। इसकी स्टडी को पीडियाट्रिक्स बोलेंगे और इसके लिए एडजेक्टिव क्या बनेगा, पीडियाट्रिक। नेक्स्ट वन इज पैडागोजी। इसमें क्या है, ए मिस हो गया ना, पैडा, पैडा से बना है ये क्या है, ये एक कंबाइन होके बनता है, पैडा वर्ड होता है इससे और एगोज से, पैडोज और एगोज। ठीक है, इसमें ए नहीं है, याद रखना है स्पेलिंग में। और ये इससे हम क्या करते हैं, जो लीड करते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होता है, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, एगोजी, अगोज। अगोज मतलब लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, पैडा मतलब बच्चा, पैडोज, और अगोज मतलब लीडिंग। तो चिल्ड्रन की लीडिंग के लिए पैडागोजी होती है। मतलब बच्चे को तो पता नहीं होता है ना कि भाई कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं, क्या खाना है। हम ही देखते हैं ना छोटे बच्चों की, तो हम सिखाते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से लेके सीखते हैं और हम उन्हें क्या बनाते हैं, फिट बनाते हैं इस कल्चर में जहाँ पे वो बोर्न हुआ है, उस कल्चर के लिए फिट बनाते हैं, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे क्या करना है। देन नेक्स्ट वन इज पैड। जो पैड होता है ना, PED, इसमें क्या होता है, ये किस किस वर्ड में दिख रहा है तुम्हें, पेडेस्टल, पैडल, पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है पेडीज, उससे बना है जिसका मतलब होता है फुट, फुट। फुट मतलब अपना पैर, ऐसे ही ना, पेडेस्टल चबूतरा होता है, पेडेस्ट्रियन यात्री जो पैरों से चल के आते हैं, पैडल साइकिल के पैडल में आता है ना। समझ आ गया, ये ग्रीक वर्ड पैडो से डिफरेंट है, इसका मतलब तो चाइल्ड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पैडागोज क्या होगा, ये पैडागोजी से बना है। इसकी भी एक अनहैप्पी सी हिस्ट्री है। ये मतलब क्या है, ओरिजिनल में न्यूट्र, अब हमारा जो टीचर था ना, इसका मतलब था टीचर, लेकिन इसको कैसे ढाल दिया गया इस वर्ड को कि भाई जो टीचर बहुत ही ओल्ड फैशंस होते हैं, डोगमेटिक होते हैं, ओपिनियंस बनाते हैं, ओपिनियनेटेड, जो मतलब पुराने ख्यालात के वैसे रहते हैं कि कुछ ओपिनियन बना दिया, अब वो चाहे सही हो चाहे गलत उसी पे ही रहते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को हमें बड़े क्वेश्चन से यूज़ करना है, क्वेश्चन मतलब समझदारी से यूज़ करना है, क्योंकि इससे नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि डेमागोज, डेमोगोज, डेमो का मतलब होता है लीडर और अगोज का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, पीछे ही पढ़ा था ना, लीडर अगोज और पीपल डेमोज।
तो अगोज से आप टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इज मिसलीड द पीपल। इसमें क्या कर रहा है, मिसलीड करना है ना, बेशक वो लीडर है लेकिन वो क्या कर रहा है, नेगेटिवली लीड कर रहा है पीपल को। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के लोगों के बीच में ही आपस में लड़ाई करवाते हैं अपने वोट्स के लिए, ठीक है, प्रभावशाली भाषण दे देते हैं जिससे लोग ऐसे एकदम से भड़क जाते हैं, उत्साह में आके वो गलत चीज को भी वोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि जो मैसनी लीडर्स थे, फ्रेंच लीडर्स थे ना, उनको क्या कहते हैं, डेमागोजरी, डेमागोजरी फ्रेंच लीडर्स। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, लोग को मिसलीड करते थे, गलत तरीके एक प्रभावशाली भाषण देके और उनमें झगड़ा कराते थे। नेक्स्ट वन इज स्किन के लिए पढ़ा था हमने, तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के लिए स्पेशलिस्ट होता है। ये ग्रीक वर्ड डर्मा से आया है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब डर्मा से जहाँ भी ये जो सिलेबल डर्मा दिख जाए ना, वो मतलब स्किन से रिलेटेड है कुछ भी चीज, ठीक है। हाइपोडर्मिक, जिसमें नीडल पेनिट्रेट हो जाती है इजीली, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर होती है ना जो स्किन की, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं स्किन से रिलेटेड, एनिमल स्किन को लेके जो बिजनेस करते हैं उसको टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैकीडर्म, पैकीडर्म क्या होता है, मोटी खाल वाले, मोटी स्किन वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट मोटी स्किन होती है, हिपोपोटामस मोटी स्किन, राइनोसेरस मोटी स्किन होती है इनकी। डर्मेटिटिस किसको बोलेंगे, जब कोई भी स्किन इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन से रिलेटेड कुछ भी डिजीज हो रही है, उसको डर्मेटिटिस, मतलब इरिटेशन ड्यू टू स्किन जनरली। नेक्स्ट वन इज आईज, तो यार इसमें ना मेरी टंग स्लिप होती है बार बार। ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, ओके, जो आई से रिलेटेड होता है वो क्या है, ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, स्पीक इट अगेन, ऑप्थेलमोलॉजिस्ट। तो जो पीएच होता है ना, टीएच के बाद प्रिसीड कर रहा है, ये ग्रीक वर्ड है ऑप्थेमोलोज, ऑप्थेलमोज, ऑप्थेलमोज, जिसका आई प्लस लोगोज से बना है, ऑप्थेलमोलोज, ऑप्थेमोलोज। ऑप्थेलमोलॉजिकल, ऑप्थेलमोलॉजिकल क्या होगा, जो आई से रिलेटेड स्टडी होगी। ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, जो आई का डॉक्टर होगा। ऑप्थेलमोलॉजिकल, जो क्या होगा, आई से रिलेटेड स्टडी होगी। ध्यान रखना, जिस भी वर्ड पे टंग स्लिप हो ना, उसको बार बार बोलो, ट्राई करो कि टंग स्लिप होना बंद हो जाए और प्रोनाउंसिएशन सही हो। ऑप्थेलमोलॉजिकल, ठीक है, ये क्या होगा, जो स्टडी ऑफ आई होगी। अब अर्लियर टाइटल फॉर दिस फिजिशियन इज ऑक्यूलिस्ट, पहले हम इसको ऑक्यूलिस्ट बोलते थे। ऑक्यूलिस्ट मतलब भी क्या होता है, ऑक्यूल, लैटिन में आई को कहते हैं, तो आई रिलेटेड जो भी फिजिशियन होते हैं उनको ऑक्यूलिस्ट बोल देते हैं। अभी हम कैसे, ग्रीक वर्ड से आए हैं, ग्रीक वर्ड ऑप्थेलमोज से, आई, ये क्या है, लैटिन वर्ड है ऑक्यूल, ऑक्यूलर, आई से ही ये आई से रेफर करता है एडजेक्टिव। मोनोकल, मोनोकल क्या होगा, एक आई के लिए, बाई मतलब दो आईज के लिए। अब वर्ड होते हैं ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, ये क्या होता है, ये आई स्पेशलिस्ट होता है, आई को ट्रीट करता है, सर्जरी करता है, जो डॉक्टर होता है ना आई का, उसको बोलते हैं ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्थेलमोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, आई को ट्रीट करता है, उसे बोलते हैं। लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन ये अलग होते हैं। जैसे हम जाते हैं कि भाई नॉर्मली हमने डॉक्टर को कहा और डॉक्टर ने कहा भाई बाहर से बेसिक चश्मा बनवा लेना, तो वो बस आई को चेक करते हैं कि आई सही है या नहीं, और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, विजन टेस्ट करके हमारा जो आई लेंस होता है उन्हें बना देते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आई लेंस को क्या करते हैं, जो हमारे विजन को चेक करते हैं, ये सर्जरी वर्जरी नहीं करते हैं, ये बस क्या करते हैं, कौन सा ग्लास फिट होगा। और ये ऑप्टिशियन जो ग्लास को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन। गॉट इट? आई विश इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सारे वर्ड्स लिखना और उनको बार बार रिपीटेडली यूज भी करना है अपनी लाइफ में भी, एंड उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सही करनी है। थैंक यू। Be connected with me. We are going to learn so much from this book. This is so beautiful book and we are conducting session to session for it. Please be connected.